मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज आता है कल। किसी लड़की थी, उसका मैसेज आया मुझे कि मेरा रिलेशनशिप था 7.5 ईयर्स, 7.5 साल का। और जो लड़का था उसने मुझे कमिट किया था कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था। अब उस लड़के ने शादी कर ली अपने पेरेंट्स के कहने पे। उन्होंने कोई देखी होगी उसके लिए। तो अब इनका सवाल था कि यार, मुझे समझना है कि वो क्या चाहता है। अभी भी मुझसे बात करता है वो, आज भी शादी होने के बाद भी मुझसे बात करता है, मुझसे मिलता है, जैसा मेरे साथ पहले था। जिस तरह के संबंध पहले थे आज भी वैसे ही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे वो क्या चाहता है। उसकी शादी तो हो चुकी है लेकिन फिर भी मुझसे मिलता है। मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सर प्लीज मुझे बताओ कि मैं समझना चाहती हूँ कि वो क्या चाहता है मुझसे। वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहता है। मुझे आप बताओ कि आप क्या चाहते हो उससे। राइट। अब हम सामने वाले को समझने जा ही नहीं सकते ना कि मैं कितने ही एंगल लगाऊं कि वो क्या चाहता है, मैं कितना समझने जाऊं। या फिर इवन आप हो जो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, आप समझने जाओगे कि यार वो मुझसे क्या चाहता है। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे उठता है ना कि आप क्या चाहते हो उससे। आपको तो पता है कि शादी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये ईजी नहीं है मूव ऑन करना। मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, उस लड़की के लिए मूव ऑन करना। कि यार, ये कैसे हो गया, तुमने तो मुझे कमिट किया था, अब तुमने शादी कहीं और कर ली, ये क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम सभी चीजें भूल जाएं कि 7 साल तक रिलेशनशिप था, इमोशंस अटैच थे, एक चीज पकड़ते हैं यार, इसमें लॉजिक कहाँ है कि आप अभी भी उससे मिल रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि वो मुझसे क्या चाहता है। शायद कहीं अगर आगे मुझे क्या करना है, हम वो सोचकर आज खुद से ये सवाल पूछें कि यार मैं इससे क्या चाहती हूँ। अभी मुझे तो पता है कि इसकी शादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये बात करना, मिलना जुलना, सब चीजें करना बंद तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी शादी हो चुकी है। तो यार, तुम क्या चाह रही हो उससे, वो बताओ ना मुझे। धोखा तो उसके साथ हो रहा है ना, आपके साथ धोखा तो भी ठीक है, उसके साथ धोखा हो रहा है जिसके साथ उसकी शादी हुई है। वो नहीं देख रहे क्या आप? वो नहीं दिखाई दे रहा हमको? देखना तो वहां से भी पड़ेगा ना। इस लड़के ने जिसके साथ शादी की है, धोखा तो उसके साथ हो रहा है। उसको तो पता ही नहीं कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। आप सोच रहे हो कि मेरे साथ इसने धोखा किया और उसके साथ शादी कर ली, लेकिन उसने जिसके साथ शादी की, धोखा तो उसके साथ हो रहा है ना। क्या कर रहे हो आप? दोनों मिलके उसको धोखा दे रहे हो। आपको बस आपकी स्टोरी में ये लग रहा है कि यार मेरे साथ धोखा हो गया, इसने मुझे छोड़ के उसके साथ शादी कर ली। आप ये तो सोच ही नहीं रहे हो कि अभी उसने जिसके साथ शादी की, उसके साथ कितना बड़ा धोखा है कि ये अभी भी मुझसे मिल रहा है। ये हम नहीं सोचते क्योंकि हम बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो चुके हैं उस चीज में। हमको हमारी स्टोरी दिखती है बस। हमको सिर्फ हमारी स्टोरी ही दिखेगी। आप सोचो कि आप उस लड़की की जगह पे होते, आपसे किसी ने शादी की, उस बंदे का किसी लड़की के साथ 7 साल का रिलेशनशिप है, आपसे शादी करने के बाद भी वो उससे मिलता है, सभी तरह के संबंध उसके साथ बना के रखता है। आपको अगर मालूम चले ये चीज, आप क्या सोचोगे? ये बताओ मुझे। हो गया ना बत्ती गुल। इसीलिए इमोशनली ड्रिवन लोग मुझे सच में समझ नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो ये चीज भूल जाते हैं कि जस्टिस सिर्फ आपकी नहीं, कहीं और भी जरूरी है। इमोशनली ड्रिवन, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस, लॉजिक कहीं पे भी नहीं लगाना है हमको। सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की जब बात होती है ना, हम सभी चीजें भूल भाल के सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं। इस चीज को आप अग्री करो या ना करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि भैया, अगर आप आंखें खोल के देखोगे आपको 50 एंगल दिखेंगे जो कहीं ना कहीं आपको गलत ठहरा सकते हैं। खैर, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि यार, एक चीज को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को रखना पड़ेगा साइड में। रख सकते हो तो रखो। राइट। आज से 6 महीने बाद बड़ा रिग्रेट करोगे, इससे तो बेहतर है कि आज थोड़ा रिग्रेट कर लो। खत्म करो कांटेक्ट, बंद करो ना ड्रामा। ये सब क्या कर रहे हो? समझना है तो समझो, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।